राधे राधे दोस्तों। गीता जयंती महापर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज से 5250 वर्ष पूर्व लगभग भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र था, वहां पर भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। आज से लगभग 5250 वर्ष पूर्व, जब कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के ही भीष्म पर्व का अंग है भगवत गीता, जिसके अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और एक एक श्लोक के अंदर खजाना छुपा हुआ है, एक एक श्लोक के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। जब अपने ही अपनों के विरोध हो गए, जब धर्म का मोल खत्म होने लगा, जब जहां अधर्म अपने चरम सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था, और ये सब देखते हुए भी अर्जुन असमर्थ हो रहा था कि वे कैसे अपनों के विरुद्ध जाकर धर्म की स्थापना करे, श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े होकर अर्जुन की सारी भावनाओं को पढ़ रहे थे। क्योंकि यह वह युद्ध था जो आज हम सभी लड़ते हैं। हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हमारे अपने हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से अर्जुन के जीवन में भी ऐसा पल आया जहां धर्म युद्ध में सामने सभी अपने खड़े थे और उनके खिलाफ युद्ध करनी थी। वह पल जहां अर्जुन असमर्थ होकर टूटकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गए। तब उन्होंने भगवान से कहा कि ये धर्म क्या है। पूछा, ये धर्म है अपनों को मारकर, अपनों को कष्ट पहुंचाकर युद्ध जीता जाए? मैं ऐसे युद्ध नहीं जीतना चाहता जहां मैं अपने ही हाथों से अपनों को ही मौत के घाट उतार दूं। अर्जुन ने हार कर श्री कृष्ण की शरण ली। दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब आप मुझे गाइड करो। और आज गीता जयंती का ही वो दिन है जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और अर्जुन को उस धर्म संकट से निकाला और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करी, जिसे हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। जिस तरीके से हम अपना जन्म उत्सव मनाते हैं, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उसी तरीके से आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, में गीता का उपदेश दिया। आज ही गीता जैसी ग्रंथ का श्री कृष्ण भगवान के मुख से प्रवाह हुआ, इसलिए आज गीता जयंती मनाते हैं। और बता दें, ये गीता मार्गशीर्ष महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यानी 2020 इस साल पड़ रहा है 25 दिसंबर 2020 को गीता जयंती, जिसे गीता जयंती के रूप में हम लोग मनाएंगे। आज ही के दिन, इसी दिन गीता गीता का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता जयंती मनाते हैं। द्वापर युग में अगन मास यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। और यह इस दिन मोक्षदा एकादशी भी है। और यह इस साल 2020 में 25 दिसंबर को पड़ रही है। कहते हैं, महाभारत युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने रख दिए थे सारे शस्त्र। तब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को कर्मों का महत्व बताया कि कर्म कितना महान होता है, हमें कर्म से कभी मुंह नहीं फेरनी चाहिए। गीता में सब परेशानियों का हल छुपा है। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी है। गीता जयंती के दिन शंख का पूजन भी होता है। शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। और साथ साथ में गीता जयंती वाले दिन गीता दान का बहुत बड़ा महत्व है। गीता भगवत गीता दान दी जाती है उन लोगों को जो खरीद नहीं सकते, जो पढ़ने के इच्छुक हैं। और साथ साथ में बता दें, जब भी किसी हिंदू धर्म में किसी लड़की की शादी होती है तो उसको शादी में दहेज के साथ में, दहेज में कुछ और मिले ना मिले, पर भगवत गीता जरूर दी जाती है। क्योंकि इस भगवत गीता में हर चीज का सॉल्यूशन है, हर बात का सॉल्यूशन दिया गया है भगवत गीता के अंदर में। भगवत गीता पढ़ने वाले क्या, कभी सास बहू का झगड़ा नहीं हो सकता, सास पढ़े तो बहू से झगड़ा नहीं कर सकती, बहू पढ़े सास से झगड़ा नहीं हो सकता, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो सकता, अगर भगवत गीता को प्रॉपर वे में पढ़े और समझे।
या कोई समझाने वाला गुरु मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए समझाने वाला, तो भगवत गीता का अर्थ पता चल जाए प्रॉपर, तो किसी का झगड़ा नहीं हो सकता। इतनी फायदेमंद है गीता। और काफ़ी तो भक्त लोग क्या करते हैं, रोज़ सुबह घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो भगवत गीता का एक श्लोक खोल के पढ़ते हैं और वो श्लोक के हिसाब से अपने जीवन को, पूरे दिन को व्याप्त करते हैं। और बहुत-बहुत फ़ायदे हैं भगवत गीता के। तो आप भी गीता जयंती मनाइए, गीता जयंती में शामिल होइए। जिनके पास गीता नहीं है, उन तक गीता पहुँचाइए, उन्हें दान कीजिए गीता। दान करने से कम नहीं होता है, बढ़ती है। जो चीज़ हम दान करते हैं, वो हमारे पास बढ़ती है। तो ज्ञान का दान है, गीता दान मतलब ज्ञान दान। वो ज़रूर करना चाहिए। और उस दिन मोक्षदा एकादशी है पितरों को, जो आपके पितृ, अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका फल, उसका पुण्य पितरों को समर्पित करते हैं, तो पितृ जो नरक योनियों में पड़े हुए हैं, जो पितृ योनियों में पड़े हुए, वो निकल के स्वर्ग योनियों में जाते हैं। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं मोक्षदा एकादशी के। कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो जरूर देखें, दासानुदास प्रैक्टिकल सत्संग पर मोक्षदा एकादशी की कथा। तो राधे राधे दोस्तों, सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।